Namaskar. Good morning, all of you. Hi, friends. I hope all of you are all well. मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे। आज दिनांक 2/8/2026 दिन रविवार अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर आज मैं कर्तव्य पथ पर आज उपस्थित हूँ। प्रेजेंट टाइम आई एम राइट नाउ कर्तव्य पथ बिटवीन इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन प्लेस situated, and I am addressing all of you, my friends, countrymen. तो ये आज हम बात करेंगे कर्तव्य पथ। इसलिए मैंने आज इस स्थान को चुना क्योंकि हमारा कर्तव्य क्या है, हम लोग का सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए, देश हित के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के हित के बारे में हमारा जो कर्तव्य क्या है, तो उस कर्तव्य को इतना रिमाइंड कराने के लिए, अपने आप में यादगार बनाने के लिए कर्तव्य पथ का ये देखिए, मेरे पीठ पीछे राष्ट्रपति भवन का दृश्य दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, बारीकी से आप देखेंगे तो जूम कर और मैं इसके ठीक ग्राउंड लेवल पर बैठा हुआ हूँ। बहुत अच्छा दृश्य है, गर्मी भी है लेकिन हवाएं भी चल रही हैं, बहुत सुहाना एक प्लेजेंट मौसम है। गर्मी में भी एहसास नहीं हो रहा, ह्यूमिडिटी हाई है, टेम्परेचर थोड़ा लो है और यहाँ से मैं एड्रेसिंग कर रहा हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और आशा है हमारी ये जो आज का वीडियो का जो पसंद आएगा। अगर कहीं बीच में कुछ त्रुटियाँ होंगी तो क्षमा कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भारत में भ्रष्टाचार, उसका कारण, प्रभाव और रोकथाम। हम इस पे आज 4 लाइन में बात करेंगे। तो ये बहुत ही नितांत आवश्यकता है हमारे पूरे भारत के सभी वासियों के लिए। जो एक किसान, एक निचले स्तर का जो एक निम्न वर्ग के लोग, हम लोग जो हैं श्रेणी में आते हैं। अगर बड़े श्रेणी का होते तो हम भी और यूट्यूबरों की तरह और चैनलों की तरह एक बहुत बढ़िया एसी में बैठकर हम प्रवचन दे रहे होते और अपना लाइक, अपना फ्लो, अपना मार्केटिंग खूब करता। लेकिन हम एक नॉर्मल हैं, ग्राउंड लेवल से हम बात करते हैं। हम उतना विकसित डेवलपमेंट यूट्यूबर्स या एक मीडिया कर्मी या पत्रकार हम नहीं हैं, लेकिन एक साधारण मनुष्य की तरह, एक आम जनता की तरह आपकी आवाज़ बनकर मैं इस कर्तव्य पथ पर एक यादगार पल बनाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित होकर एक 4 लाइन इस भ्रष्टाचार, जो करप्शन है, जो करप्शन का वायरस फैला हुआ है हर जगह। तो बड़े लोगों का तो मध्यम वर्गीय लोग भी झेल सकते हैं मुश्किल से, बट ये गरीब तबका व्यक्ति, दबा कुचला वंचित, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो या किसी भी जात का हो, यह मैटर नहीं करता, क्योंकि गरीबी अमीरी सभी वर्गों में है, सभी कास्ट में है। तो अब बिना विलंब किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। भ्रष्टाचार जो भारत में फैल रहा है, उसकी कारण क्या है, प्रभाव क्या है और उसकी रोकथाम क्या है। तो रिस्पॉन्स यही है हमारा पहला। भारत में भ्रष्टाचार एक गंभीर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या है जो देश के सर्वांगीण विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। प्रशासनिक कार्यों में देरी, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी और स्वार्थ के लिए पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार के प्रमुख रूप हैं। पहला पॉइंट है भारत में भ्रष्टाचार, कारण और प्रभाव। प्रमुख कारण क्या है इसका? नैतिक मूल्यों में गिरावट, व्यक्तिगत लाभ को समाज कल्याण से ऊपर रखना, पारदर्शिता की कमी, कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं में जटिलता और सुगम जानकारी का अभाव, सख्त कार्रवाई में देरी, न्यायिक प्रक्रियाओं में समय लगना और दोषियों को तुरंत सज़ा न मिलना, कम साक्षरता और जागरूकता, नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होना।
पर्याप्त मात्रा में हमें जानकारी नहीं रहना, ये हमारे कारण है। प्रभाव क्या है इसका? प्रभाव है यही है, आर्थिक असमानता क्या है? अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होना, संसाधनों का दुरुपयोग, जन कल्याण की योजनाओं को सही लोगों तक न पहुंचना, अंतर्राष्ट्रीय छवि, विदेशी निवेश और साख पर नकारात्मक असर। अगला पॉइंट है दूसरा, भ्रष्टाचार की रोकथाम के प्रभावी उपाय क्या क्या हैं। तो इसकी जो हम आप बातों में हम आपसे बात कर रहे हैं, प्रभावी इसका कारण ही कर सकते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए बहुस्तरीय प्रयासों की आवश्यकता है। पहला है डिजिटल और पारदर्शी शासन, ई गवर्नेंस, जो हमने बताया था आपको। उसके अगला जो पीछे मैंने बताया है ई गवर्नेंस। सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। उदाहरण के लिए डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, से सरकारी योजनाओं का पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचता है। दूसरा है कड़े कानून और त्वरित न्याय के लिए बात कर रहे हैं हम। तो सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट, आम नागरिकों को सरकारी कामकाजों पर निगरानी रखने का अधिकार देता है। लोकपाल एवं लोकायुक्त, उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ मामला की जांच के लिए निष्पक्ष संस्थाएं हैं। त्वरित अदालतें मीन्स फास्ट ट्रैक कोर्ट, भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र निपटारा सुनिश्चित होना। ये सब दूसरा पॉइंट में था। अगला तीसरा पॉइंट है प्रशासनिक सुधार, सरकारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना ताकि लाल फीताशाही, रेड टैपिज्म खत्म होना। इसका तीसरा पॉइंट में ही आगे जो हमारे जो बिंदुएं हैं, निष्पक्ष जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी, इन्फोर्समेंट जो इसका डिपार्टमेंट है, उसकी स्वतंत्रता की स्वायत्तता बनाए रखना। अगला पॉइंट है सामाजिक जागरूकता और नैतिक शिक्षा, चौथा पॉइंट है। तो चौथा पॉइंट में हम ये जानेंगे कि स्कूल और उच्च शिक्षा में नैतिकता और ईमानदारी के मूल्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करना। जो मोरल हमारा है, मोरलिटी और हॉनेस्ट पॉलिसी जो है हमारा मूल्यों को, मतलब ये वैल्यू को कंपलसरी इंक्लूड करना। नागरिक को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना ताकि वे रिश्वत देने या लेने से इनकार कर सकें। निष्कर्ष क्या है इसका? भ्रष्टाचार को केवल कानून बनाकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, कठोर कानूनी कार्रवाई और नागरिकों के सक्रिय सहयोग की समान रूप से आवश्यकता है। जब तक हर नागरिक ईमानदारी को प्राथमिकता नहीं देगा, तब तक एक पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना अधूरी रहेगी। तो ये हमारा कर्तव्य था, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम। थोड़ी सी 4 लाइन का हमने आपसे ये बात किया। एक इस कर्तव्य पथ पर इस कर्तव्य को निर्वहन करने के लिए हमने यह क्लिप बनाया और एड्रेसिंग किया आप लोगों को। तुम भैया प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, प्रत्येक जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा और एक साधारण मित्र समझकर, एक भारतीय नागरिक होने के कारण मुझे साधारण एक मित्र समझकर अधिकांश तौर पर या प्रयास कीजिएगा कि जितना शेयर हो सके हमारा ये वीडियो कई लोगों तक पहुँचे और इससे लोग जागरूकता मिले। और हम सुझाव दीजिएगा कि ताकि हम और भी अच्छा एक क्लिप इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से हर जगह से कवर कर आपको उसके बारे में बताने का प्रयास करें। ये आवाज़ हमारी है, लेकिन ये आवाज़ में आप लोगों की भावनाओं का छिपा हुआ, आप लोगों का
सुझाव, आप लोगों का दिशा निर्देश, आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट है वो छिपी हुई है। तो इसको निखारने के लिए हमारी आवाज़ को बुलंद करें, सहयोग चाहिए। अकेला हूँ, आप लोगों का जो आगाज़ करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, रूबरू होते रहेंगे। तो यही है, फिर क्या कहना, जो कहना है वो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, हमसे अच्छा समझदार भी हैं आप लोग, हर टॉपिक में अब अच्छा है। बशर्ते हम मिलते रहेंगे और कभी इंडिया गेट, कभी जंतर मंतर, कहीं ना कहीं मैं आते रहता हूँ और आप लोगों को अपना परिचय उस माध्यम से देता रहता हूँ। आज थोड़ा मुझे यहाँ आने में लेट हो गया था, विलम्ब हो गया था, तो राष्ट्रपति भवन में एंट्री नहीं हो पाया। लेकिन आप मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन का ये नज़ारा देख सकते हैं, ये पार्क देख सकते हैं, ये कर्तव्य पथ का बहुत ही अच्छा मनोरम नज़ारा है। ये गाड़ी देखिए पीछे से जा रही है पेट्रोलिंग करते हुए दिल्ली पुलिस की। और हम बैठे हैं, हमारे पीछे एक पोल है, इस पोल पर सर्विलांस कैमरा, पीटीजेड कैमरा, बुलेट कैमरा, फिश आई कैमरा, प्रत्येक तमाम तरह के कैमरा से लैस हाईटेक जगह पर बैठा हूँ मैं और प्रस्तुतिकरण कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना प्यार बनाए रखना और यादों में हमें संजोगे रखना। आपका दिन शुभ हो, फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।